इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कई दलों की नई एंट्री होती नजर आई तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी बड़ी पार्टियां थी जिनको लेकर चर्चा थी कि क्या उनको साथ लेना चाहेगा इंडिया दल या नहीं। उसमें सबसे पहले मायावती की चर्चा थी, इसके बाद ओवैसी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बैठक से अपने किसी भी जुड़ाव से इनकार कर दिया। लेकिन बात इंडिया दल की भी आती है कि क्या वह चाहते थे उन्हें या नहीं। समाचार एजेंसी जब उनसे पूछा गया ओवैसी से तो उन्होंने कहा कि मेरा उस बैठक से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो तो अलग बैठक है और वहाँ पर तो सब अलग तरीके से ही फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ मायावती की भी आई कि क्या ऐसे नेताओं को क्यों नहीं ले रही यहाँ पर इंडिया दल। देखा जाए इन नेताओं के पास मुस्लिम दलित का अच्छा खासा समर्थन है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग इनके साथ चलना पसंद करता। मुस्लिम चेहरे की बात करें तो ओवैसी बड़ा चेहरा है, बड़ा फर्क डाल सकते थे, लेकिन उनको बुलाया ही नहीं गया। जी हाँ, एआईएम चीफ झारखंड के गिरिडीह जिले के रैली से वापस लौट रहे थे। गिरिडीह के डुमरी विधानसभा में अपने प्रत्याशी को लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आई। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक को बता दें कि 31 अगस्त का आगाज़, 1 सितंबर मुंबई में दूसरा दिन, फिर ये सब बैठक का शेड्यूल है। लेकिन जिस तरीके से चर्चा थी कि इसमें ओवैसी को इस बार शामिल करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद की जाएगी। लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने मायावती के सवाल पर जवाब दिया कि हमने मायावती को बुलाया ही नहीं। शरद पवार पर पूछा गया तो शरद पवार ने कहा कि अभी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने स्तर पर बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन जब अभी उनका स्टैंड साफ नहीं है कि वो किस दल के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ही मोदी विरोधी रहे हैं, तो ऐसे मोदी विरोधी होने के साथ तो एनडीए बजाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी हाल ही में कहीं ना कहीं केसीआर की तारीफ करी थी और तमाम और नेताओं की तारीफ कर दी जो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए जुटे हुए हैं। तो वो फर्क डाल रहा है क्योंकि तीसरा मोर्चा यहाँ धीरे धीरे तैयार हो सकता है। मायावती तो अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया में जो दल शामिल नहीं है उनके साथ जा सकती है मायावती। यानी कि जैसे ओवैसी की पार्टी हो गई, उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है ताकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स को और ज़्यादा आकर्षित किया जाए, वोट का बिखराव ना हो। तो ओवैसी को इंडिया दल की आवश्यकता कहीं ना कहीं थी और इंडिया दल को ओवैसी की आवश्यकता थी। अगर मिल जाते तो शायद बात और बन सकती थी क्योंकि और कट्टर समर्थक वोटर आ रहे थे साथ में, लेकिन वो दल अब साथ नहीं आए। तो अब इसके बाद इंडिया दल किस पर दाव लगाएगा मुस्लिम चेहरे के तौर पर, क्योंकि जो बैठक चल रही है उसमें कौन ऐसा चेहरा है जो इन सब फैक्टर पर काम करेगा। मायावती को भी नहीं लिया गया, ओवैसी को भी नहीं लिया गया। देखते हैं इंडिया दल आगे क्या कुछ और निर्णय लेता है। बन रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।